मूवी की शुरुआत में 100 साल पहले फ्रांस के सिटी में एक समुद्र किनारे होने वाले कॉन्वेंट को दिखाते हैं, जहां मैरी नाम की एक लड़की ग्रो अप होती है। उसे बचपन से ही समुद्र में तैरना बहुत ही पसंद है और अब वो एक टीनेजर बन चुकी है। कॉन्वेंट की नर्स के कई बार मना करने के बावजूद भी वो समुद्र में जाकर स्विमिंग करती है और मस्त एंजॉय करती है। असल में मैरी फ्रांस के किंग की बेटी है और उसके जन्म लेते ही उसे कॉन्वेंट में भेजा गया था और वहाँ की नर्स उसकी देखभाल करती है। अब नर्स उसको डांटते हैं कि ऐसे पानी में तैरना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। वहाँ की नर्स उसे ये तक कहकर डांटती है कि क्या तुम्हें किसी शैतान की आवाज सुनाई देती है जो तुम पानी में यूं चाहती हो। तब मैरी उन्हें जवाब देती है कि क्या मुझे कुदरत की खूबसूरती को महसूस करने का भी कोई हक नहीं है। अब वहाँ के किंग लुइस को दिखाते हैं जो युद्ध में सफलता पाकर अपने देश के लोगों से मिलने आता है। तब उसके दुश्मन का भेजा हुआ एक आदमी उसे शूट करता है और गोली लगने से लुइस घोड़े से नीचे गिरता है। वहाँ लुइस का गुरु यानी एक प्रीस्ट भी रहते हैं और वो आकर लुइस को उठाते हैं और फिर से घोड़े पर बिठा देते हैं। लुइस को ज्यादा चोट नहीं आई होती, लेकिन तब लुइस को समझ आता है कि आखिर में वो भी एक इंसान है और वो लाइफ टाइम इस देश को रूल नहीं कर सकता और उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। अब वो सब डिनर करते हैं और वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर जो एक डॉक्टर भी है वो लुइस की चोट पर ड्रेसिंग कर रहा होता है। तब प्रीस्ट लुइस से कहता है कि तुम इस तरह अकेले रहकर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी बेटी कॉन्वेंट में बड़ी हो रही है, उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। तब डॉक्टर लेबर्ट लुइस से कहता है कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और उस रिसर्च के लिए मुझे एक मरमेड की जरूरत है। उस मरमेड के खून से मैं आपको इमॉर्टल बना सकता हूँ। कि आपको बिना मौत की जिंदगी जीने की ख्वाहिश नहीं है। इसे सुनते ही लुइस भी इमॉर्टल होने की आशा में उस मरमेड को पकड़कर लाने के लिए ऑर्डर देता है और कुछ लोगों को समुद्र में भेजता है। अब अपनी जान को रिस्क में डालकर लुइस के ऑर्डर को ओबे करते हुए कुछ लोग समुद्र के बीच आते हैं। जो उस ग्लास से दूर देख रहा है वही हमारा हीरो येव्स है। अब वो कुछ देख लेता है और नीचे उतरकर सभी से कहता है कि सारे बॉम्ब रेडी रखो। अब ये कहकर वो पानी में बॉम्ब फेंकता है और वहां ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं तो जाल में कुछ फंस जाता है। फिर वो काफी फोर्स लगाकर जाल को ऊपर उठाते हैं। अब देखते हैं कि दो मरमेड जाल में फंसे हैं और वो मरमेड जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर पता चलता है कि उनमें से एक मेल मरमेड है। तब उसे कोई सोल्जर शूट करने जाता है और ये उसे रोककर उस मेल मरमेड को फिर से पानी में छोड़ देता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ फीमेल मरमेड की जरूरत होती है। फिर वो लुइस को कबूतर के जरिए खबर भेजते हैं कि उन्होंने मरमेड को पकड़ लिया है और लुइस भी इस खबर को सुनते ही खुश हो जाता है। लेकिन प्रीस्ट को ये सब पसंद नहीं आता और उन्हें लगता है कि इमॉर्टल बनना भगवान की इच्छा के अगेंस्ट जाना है और ये सब शैतान का खेल है। और फिर वो लुइस की रिक्वेस्ट करने पर उस कॉन्वेंट में जाकर मैरी को लुइस के महल में ले आता है। अब क्योंकि मैरी पहली बार महल में आई होती है इसलिए वो उसकी खूबसूरती को देखकर बड़ी सरप्राइज होती है और अब पता चलता है कि मैरी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है और वो वायलिन भी बड़ा अच्छा बजा लेती है। अब लुइस को सुबह जगाने के लिए काफी म्यूजिशियन मिलकर वायलिन बजाते हैं। उस दिन सुबह लुइस वो सुनकर उठता है और कहता है फिर से यही म्यूजिक, ये सुनकर मेरे कान पक गए हैं। शायद प्रीस्ट मैरी को इस म्यूजिक बजाने के काम के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब सुबह उठने के बाद लुइस प्रीस्ट से अपने सिंस के लिए क्षमा मांगता है क्योंकि उस रात वो कुछ लड़कियों के साथ था। यहाँ मैरी को एक अलग बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और उस बिल्डिंग में सिर्फ मेड्स रहा करते हैं और वो मैरी के लिए एक बड़ा खाना अरेंज करते हैं। वहाँ मैगली नाम की एक मेड मैरी से फ्रेंडली तरीके से बात करती है और मैरी भी उससे लुइस के बारे में काफी कुछ बातों को पता करती है। अब उस देश के एक छोटे राजा होते हैं जो काफी वेल्थ और प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। उनका बेटा जीन लुइस से मिलने आता है और वो साथ में लुइस के लिए काफी महंगे गिफ्ट भी लाता है और वो लुइस के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अलग से एक्सपेंसिव चीजें भी वहाँ लेकर आया होता है। अब लुइस उससे उसके पिता के हालचाल पूछते हैं। तब वो कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिन तक ही जिंदा रह पाएंगे। फिर खाना खाते समय प्रीस्ट लुइस से कहता है कि तुम मैरी की शादी जीन से क्यों नहीं करवा देते और लुइस को भी ये आइडिया पसंद आता है। यहाँ मैरी एक मेड की कॉस्ट्यूम में महल के बाहर जाती है। तब वहाँ की लेडीज उसको घूरती हुई देखती है। वो सोचती है कि मेड इतनी खूबसूरत कैसी है, पर मैरी एक स्टैचू को देखती है और वो उसकी सुंदरता को देखते रह जाती है। तब वहाँ से लुइस आता है और उससे डरकर अचानक पैर स्लिप होकर वो पानी में गिर जाती है और फिर जीन आकर उसे पानी से बाहर निकालता है। फिर वो पूरी तरह से भीग गई है ये देखकर लुइस वहाँ आता है और अपना कोट प्यार से उस पर चढ़ा देता है और वो चला जाता है। अब मैरी के लिए उस महल के अंदर एक बड़ा कमरा अरेंज करते हैं जहाँ काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल एक राजकुमारी की कमरा जैसा दिखता है। इससे मैरी बहुत ही खुश होती है। उसे कहा जाता है कि अगले दिन से लुइस को जगाने के लिए उसे म्यूजिक को प्ले करना होगा, लेकिन अब तक मैरी नहीं जानती कि लुइस इसके पिता है। यहाँ मरमेड को लेकर देश के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और पास में केव होती है जिसका पानी उस बड़े समुद्र के साथ लिंक्ड है। अब उस केव के पानी में ही उस मरमेड को रखते हैं और वो तैरकर समुद्र में ना जाए इसलिए केव और समुद्र के बीच में एक ब्रिज गेट को डालकर रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ डॉक्टर लुइस से कहता है कि एक अच्छा समय निकालकर उस मरमेड की बलि चढ़ानी होगी और उसका खून बाहर गिरते ही आप अमर हो जाएंगे। फिर वे सब मरमेड को देखने जाते हैं और मरमेड भी उन्हें पानी में से छुपके से देखती है। तब डॉक्टर कहता है कि इसकी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है, हमें बलि देने के लिए एक हेल्दी मरमेड की जरूरत है और अगर वो हेल्दी रही तो ही हमारी पीरियड्स का असर होगा। और वो येव से कहता है कि अब इसे हेल्दी बनाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यहाँ जब मैरी अगले दिन कौन सा म्यूजिक प्ले करना है ये सोचती है तब उसे कोई आवाज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो उठकर सीधे उस केव में पहुंच जाती है। फिर वहां आकर वो उस मरमेड को देखती है। शायद उस मरमेड ने ही अपने कुछ शक्तियों को यूज करके मैरी को यहाँ बुलाया है। अब सबसे डरने वाली मरमेड मैरी से बिल्कुल नहीं डरती और वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक येव्स वहां आकर उसे भगा देता है और वो पानी में जाकर कहीं छिप जाती है। अब मैरी वहीं बैठकर वायलिन को प्ले करती है और उस म्यूजिक से मरमेड भी बहुत खुश होती है और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। येव्स नोट करता है और सोचता है अरे वाह, क्या म्यूजिक भी एक दवा बन सकती है, और येव्स मैरी को लाइक करने लग जाता है। अगले दिन सुबह मैरी वायलिन को प्ले करती है और उस म्यूजिक को सुनकर लुइस खुशी से जाग जाता है और उसे म्यूजिक भी बहुत पसंद आता है। अब मैगली एक फंक्शन का बहाना करके मैरी पर एक खराब मेकअप लगाती है। असल में लुइस का बर्थडे होता है और उसके लिए फंक्शन अरेंज किया होता है। फिर हम मैरी को बिना कोई मेकअप किए एक सुंदर ड्रेस में देखते हैं जो बिल्कुल एक प्रिंसेस लगती है। फिर लुइस उसे उसके साथ डांस करने को कहता है, लेकिन मैरी कहती है कि उसे डांस नहीं आता। तब लुइस कहता है तो क्या हुआ,
हुआ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और ये कहकर उसे कुछ स्टेप सिखाता है और फिर मैरी भी डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी इसे पता नहीं है कि लुइस इसकी डैड है। और उसी समय जैन मैरी को लाइक करने लग जाता है। फिर फंक्शन के बाद आसमान में स्काई क्रैकर्स के नजारे सभी लोग खुशी से देख रहे होते हैं और मैरी चुपके से उस केव में मरमेड से मिलने जाती है और वो येव्स के साथ बातें कर रही होती है। तब डॉक्टर ये दोनों को बातें करते हुए देख लेता है, लेकिन मरमेड की तबीयत ठीक हो रही है ये देखते ही वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन लुइस मैरी के साथ एक गार्डन में जाता है। तब मैरी उससे पूछती है कि आप अक्सर लेडीज के साथ इस गार्डन में आया करते हैं। इस पर लुइस कहता है कि नहीं नहीं, मैं आज 18 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ। 18 साल पहले मैं जिससे प्यार करता था उसके साथ यहाँ आया था और उसकी तस्वीर भी बनाई थी मैंने। आज तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम्हारा भी स्केच बनाऊंगा। और ये कहकर वो उसका स्केच बनाता है और मैरी को बहुत ही पसंद आता है। फिर महल जाते ही डॉक्टर लुइस को खबर देता है कि अब मरमेड की हेल्थ ठीक हो गई है। और उसी समय दूसरी अनाउंसमेंट भी आती है कि उस छोटे राजा की मृत्यु होने के कारण अब उसका बेटा जीनी उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तब उस फंक्शन में मैरी और येव्स को देखकर लुइस समझ लेता है कि मैरी येव्स को पसंद करती है। फिर उस मरमेड को उन्होंने किस तरह से पकड़ा था इस बात को एंटरटेनमेंट के लिए वो बोल रहे होते हैं और उस समय किसी बात पर जेन और येव्स के बीच कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं। फिर एज यूजुअल मैरी चुपके से उस गेम में जाती है और वो अचानक पानी में कूद जाती है और वो इस मरमेड के साथ स्विम करती है। उसे लगता है कि मरमेड इसे कुछ कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मरमेड उसके साथ फ्रेंडली मैनर से पेश आती है और वो उसके एकदम पास आ जाती है। तब मैरी उसे प्यार से टच करती है और देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल एक इंसान के चेहरा जैसा है। तब बाहर से जैसे येव्स मैरी को पुकारता है मरमेड भाग जाती है और मैरी भी पानी से बाहर आती है। तब येव्स उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब अगले दिन सभी हंटिंग के लिए निकलते हैं। तब मैरी और येव्स घोड़े पर सवार होते हैं। तब मैरी दोनों के बीच एक रेस रखती है और वो घोड़े को तेजी से भगाकर आगे चली जाती है। अब येव्स उसे बचाने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। तब मैरी सामने कोई चीज पर टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ में गहरी चोट आती है। फिर येव्स उसे महल में ले जाकर डॉक्टर से उसको चेक करने के लिए कहता है और डॉक्टर कहता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है और उस पर ड्रेसिंग करता है। अब मैरी को भी बहुत पेन होता है। यहाँ पर मरमेड भी कुछ आवाजें करके चीख रही होती है और उसको सुनकर लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है। अब ये समझते हुए येव्स मैरी के कमरे में जाकर मैरी को उठाता है और उसे उस केव के पानी में डाल देता है। फिर वो मरमेड मैरी के पास में आकर काफी बार उसकी चारों ओर चक्कर लगाती है और थोड़ी देर में उस पूरे पानी में सुनहरा रंग चढ़ जाता है और पूरा पानी चमकने लगता है। फिर जब मरमेड और भी ज्यादा तेजी से उसकी चक्कर लगाती है तब एक ब्राइट लाइट मैरी के चारों ओर फॉर्म होती है। फिर देखते हैं कि मैरी का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है और उसको देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अब डॉक्टर भी कहता है कि इसका हाथ कल फ्रैक्चर हुआ था लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। इसमें मैरी कहती है कि ये सब उस मरमेड की वजह से हुआ है और डॉक्टर भी कहता है कि देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मरमेड के पास कोई पावर है। तब लुइस उसे कहता है कि मरमेड की पावर को यूज करने के लिए हमने कोई बड़ा प्लान बनाया है। अब ये सुनकर मैरी कहती है कि आपने सही डिसीजन लिया है। अच्छा, तो आप इस मरमेड की मदद से कई डिजीजेस से सफर कर रहे लोगों का इलाज करने वाले हैं। उसे लगता है कि लुइस ने ऐसा प्लान किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो मरमेड की बलि चढ़ाने वाले हैं। फिर ये उसे बताता है कि इस मरमेड को यहाँ किंग के लिए लाया गया है और इसे यूज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है। तब मैरी उसे कहती है कि किंग इसे नहीं मारेंगे और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और फिर वो दोनों साथ में घूमते हैं और बातें करते हैं। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ लुइस कुछ और प्लान करता है। वो जीन के पास जाकर उसकी बेटी से शादी करने को कहता है। अब जीन पूछता है कौन है आपकी बेटी। तब लुइस उसे बताता है कि तुम मैरी को जानते हो ना, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है। वो मेरी बेटी तो है। और जीन भी इसके लिए हाँ कर देता है। अब यहाँ मैरी हमेशा की तरह फिर उस पानी में मरमेड के साथ स्विम करती है। तब मरमेड उसे अपने बैग पर बिठाकर उस पानी की गहराइयों तक ले जाकर उसे वहाँ का नजारा दिखाती है और वो उसे वो गेट भी दिखाती है। फिर वो मजे करके पानी से बाहर आती है। अब लुइस मैरी को बुलाकर कुछ बातें करता है। वो कहता है उस दिन तुमने इस महल के एंट्रेंस में जिस लेडी के स्टैचू को देखा था वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मेरी लवर यानी मेरी बीवी है। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। अब मैरी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं और वो उसे लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तुमने उस दिन तुम्हारी माँ के स्टैचू को देखा था और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और इस देश की प्रिंसेस तुम हो। इस तरह वो उसको सारी सच्चाई बता देता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी माँ गुजर गई थी और ये सुनकर मैरी को बहुत ही रोना आता है। वो कहता है कि इस देश की भलाई के लिए और एक प्रिंसेस होने से तुम्हें हमारे दुश्मनों से कोई तकलीफ न हो इसलिए हमने तुम्हें कॉन्वेंट में भेजकर बड़ा करने का फैसला किया था। और इसी के साथ वो उसे एक और शौक देता है, ये कहकर कि उसे जेन के साथ शादी करनी होगी, लेकिन इसके लिए मैरी मना कर देती है। तब लुइस ऊंची आवाज में कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और ये एक पिता का नहीं बल्कि एक किंग का ऑर्डर है। अब ये सुनकर वो कहती है ठीक है और फिर जोर से रोते हुए वहां से भाग जाती है। यहाँ प्रीस्ट मरमेड के पास जाकर उसे देखता है और सोचता है कि ये तो इतनी खूबसूरत है और इनोसेंट है और ये इसको मारने वाले हैं। फिर वो उस डॉक्टर से मिलकर उस मरमेड को मारने से रोकने के लिए बातें करता है, लेकिन लाख समझाने पर भी डॉक्टर नहीं मानता। अब यहाँ मैरी महल से कहीं भाग न जाए इसलिए उसके कमरे के बाहर 2 सोल्जर्स को रखा जाता है, लेकिन मैरी उसकी विंडो से छलांग लगाकर भाग जाती है और उस केव में जाकर मरमेड से मिलती है। अब मरमेड उसकी पावर से असल में उस दिन क्या हुआ था और वो कैसे फंस गई थी ये सभी बातें बताती है। वो मैरी से अपनी आंखें बंद करने को कहती है। अब आंखें बंद करते ही वो देखती है कि 2 बॉम्ब्स उस समुद्र में ब्लास्ट होने से मरमेड की फैमिली उसमें फंस जाती है और तब वो मरमेड अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ रहती थी और उसी समय जाल में उसका हस्बैंड फंस जाता है और उसको बचाने के लिए मरमेड अपने बच्चों को दूसरे मरमेड को सौंपकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और फिर वो भी जाल में फंस जाती है और वो लोग उसके हस्बैंड को शूट करने की कोशिश करते हैं। तब येव से उसको बचाकर फिर से पानी में डाल देता है। अब ये सब देखकर मैरी हैरान हो जाती है और वो बाहर आती है। यहाँ लुइस और डॉक्टर मिलकर मरमेड को कब मारना है ये प्लान करते हैं और उसका स्केच बनाते हैं। अब येव्स को पता लगाना होता है कि वो लोग असल में मरमेड का क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो एक दिन चुपके से जाकर उनकी रिसर्च को स्टडी करता है और फिर उसे पता चलता है कि वो मरमेड को सैक्रिफाइस करने वाले हैं और उसका खून निकालने वाले हैं। अब ये बात वो जाकर मैरी को बताता है और ये पता चलता ही अगले दिन सुबह मैरी म्यूजिक बजाने के बजाय गुस्से में वहाँ की चीजों को गिराकर चली जाती है। फिर वो लुइस से जाकर गुस्से में कहती है कि वो एक सुंदर क्रिएचर है और उसको जिंदा रखने में सबकी भलाई है, आप उसको क्यों मार रहे हैं। लेकिन लुइस इसकी बातों को नहीं मानता। इतना ही नहीं, अब
महल में मैरी की वेडिंग की प्रिपरेशन भी बड़ी धूमधाम से चल रही होती है। फिर प्रिस्ट मैरी से मिलने आते हैं। तब बाहर खड़े सोल्जर्स उसे रोकते हैं। तब प्रिस्ट उनसे पूछता है, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ और तुम मुझे रोक रहे हो? ऐसा कहते ही वो सोल्जर डरकर वहां से हट जाता है। फिर प्रिस्ट मैरी को कहीं ले जाकर कहते हैं, तुम्हारी आगे की लाइफ को तुम खुद ही चूज करो। उस मरमेड को उनके हाथों से छुड़ा देना और तुम्हें जैसा पसंद है वैसा ही करना। तुम जहां भी जाओगी खुश रहोगी। इस तरह उसे एडवाइस देकर उसे बेस्ट विशेस देता है। फिर मैरी नीचे जाकर येव से मिलती है और उसे कहती है कि हमें किसी भी तरह उस मरमेड को बचाना होगा। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि अगर किंग को ये पता चल गया तो वो हमको मार डालेंगे और मुझे जेल में नहीं जाना है। लेकिन इन सब बातों से मैरी नहीं डरती और वो उसे कहती है कि प्लीज उसे बचाने में तुम मेरी मदद करो। तब वो उसे पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और वो जवाब देती है कि मैं उस वेडिंग को छोड़कर भाग कर आना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही भागना चाहती हूँ। तुम क्या कहते हो? और ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी मदद करने के लिए एग्री करता है। फिर वो समुद्र और केव के बीच में होने वाले उस गेट को ओपन करते हैं और उस दिन सोलर इक्लिप्स होने वाला है और मरमेड को बलि चढ़ाने के लिए ही इस दिन का प्लान किया गया है। इसलिए पानी का लेवल कम होने के कारण केव और समुद्र के बीच गैप ज्यादा होता है और वहां जाने के लिए एक बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी और इसीलिए उस गैप में पानी भरना होगा और ये कैसे करेंगे इसके बारे में दोनों सोचते हैं और जल्दी भी वहां से एस्केप होने वाले हैं। ये सोचकर वे किस करते हैं और मरमेड उन दोनों को प्यार से किस करते हुए देख लेती है। फिर वे पानी के फ्लो को रोकते हैं और उसे बचाने के काम में लग जाते हैं। तब तक वहां डॉक्टर आ जाता है और दो सोल्जर्स को भी साथ ले आता है। सोल्जर्स उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं। तब ये एक सोल्जर के हाथ से गन छीनकर उन्हें शूट कर देता है और डॉक्टर दूसरे सोल्जर से गन लेकर उस मरमेड को शूट करने की कोशिश करता है। तब मैरी वहां से चिल्लाकर कहती है कि हमने गेट को खोल दिया है, किसी तरह जंप करके वहां पर चले जाओ। और मरमेड भी देखती है कि गेट अब ओपन है। तब ये आकर डॉक्टर को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं और दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब गोली किस पर चली है ये पता न चलकर मैरी घबरा जाती है और पानी में खून भरने लगता है। तब मैरी डॉक्टर को एक व्हील को पकड़कर ऊपर आते हुए देखती है। अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम बेकार में मेरी रिसर्च के बीच में आकर मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर उसको मारने की कोशिश करता है और वो एक चेन से उसको मारने लग जाता है। तब मैरी मरमेड से चिल्लाकर कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मरमेड उस तरफ घायल होकर तड़प रहा येव्स को देखती है और यहाँ डॉक्टर एक रस्सियों की कॉइल पर खड़ा होता है। अब मैरी रस्सी के दूसरे एंड की वेट को एक व्हील से बांध देती है और डॉक्टर का एक पैर भी उस रस्सी में फंस जाता है। अब व्हील के घूमते समय डॉक्टर भी पानी के अंदर जाने लगता है और इस तरफ मरमेड येव्स को लेकर एक जबरदस्त जंप मारती है और सीधे समुद्र के साइड में जाकर गिरती है और अब वो वहां से स्विम करके समुद्र में जा सकती है। मैरी को तसल्ली होती है कि किसी तरह उसने मरमेड को बचा लिया, लेकिन उसने ये उसको खो दिया ये सोचकर उदास होती है। और डॉक्टर भी पानी में डूब डूब कर बाहर आता है और पता नहीं वो जिंदा है या मर चुका है। अब लुइस को ये सभी खबर मिलती है और लुइस भी कहीं जाने के लिए निकलता है। वो मरमेड को पकड़ने के लिए समुद्र की ओर सभी बोट्स को खड़ा करने का ऑर्डर देता है। अब मैरी एक ऊंची चट्टान के ऊपर जाकर मरमेड की हालत कैसी है ये देखने के लिए जाती है और लुइस भी उसके पीछे जाता है और प्रिस्ट भी वहां पहुंच जाता है। अब कुछ ही समय में सोलर इक्लिप्स होने वाला है और वे सभी एक ही पॉइंट से मिलते हैं। अब उस चट्टान के उस पार समुद्र है और मैरी वहां से कूदकर उस मरमेड के साथ चले जाना ही बेहतर समझती है। मैरी और येव्स ने एस्केप होने के लिए वहां और एक बोट रेडी रखी होती है। तब लुइस कुछ बातें करके मैरी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे कहती है कि आप मुझे प्यार नहीं करते, इतने सालों बाद आकर मुझे बता रहे हो कि आप मेरे पिता हैं, आप बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं करते। और ये कहकर लॉकेट को उन्हें वापस करना चाहती है और इस पर लुइस उसे कहता है कि नहीं बेटी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस प्यार को प्रूव करने के लिए मुझे बस एक चांस और दे दो। अब देखते हैं कि मरमेड एक झरने के साथ बहकर समुद्र में गिरती है। इतना ही नहीं, वो येव्स को भी अपने साथ लेकर समुद्र में गिरती है और उसने येव्स के जख्म को भी ठीक किया होता है। अब सोलर इक्लिप्स का समय पास आता है और मरमेड को बलि देने का समय भी आ चुका है, इसलिए सभी सोल्जर्स उस मरमेड को शूट करने के लिए उस पर अपने गन्स को एम करते हैं। तब मैरी लुइस से कहती है, अब आप डिसाइड कीजिए कि इस मरमेड को मारकर आप जिंदा रहना चाहते हैं या फिर इस मरमेड को छोड़कर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं। अगर आपने मरमेड को मार दिया तो मैं भी पानी में कूदकर जान दे दूंगी। इस तरह धमकी देकर वो उस लॉकेट को पानी में डालने के लिए रेडी रखती है, लेकिन वो अपने मन में ये सब सोचती है कि मरमेड उसको बचा लेगी। फिर वो सॉरी डैड कहकर उस लॉकेट के साथ पानी में गिर जाती है और इस तरफ लुइस घबराए खड़ा रहता है, ये सोचकर कि मैरी को क्या हुआ होगा। अब मैरी जिस फोर्स से पानी में गिरती है उस वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है और सोलर इक्लिप्स भी चल रहा होता है। अब एक सोल्जर उसे पूछता है कि हमने सही एम कर रखा है, आप कहें तो हम मरमेड को शूट कर दें। तब लुइस धीरे से अपना हाथ ऊपर करता है और शूट का ऑर्डर देने के बजाय उन्हें रोक देता है और कहता है उसे छोड़ दो। फिर मरमेड मैरी के पास जाकर कई बार चक्कर लगाती है और वो एरिया सुनहरा होकर चमकने लगता है। अब मैरी भी ठीक होकर अपनी आंखें खोलती है। असल में सोलर इक्लिप्स खत्म होने के बाद उस मरमेड को बलि देने का कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए माइंड में इस तरह प्लान करके मैरी बिल्कुल सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होने के समय पर ही पानी में कूद जाती है ताकि इक्लिप्स पूरा होने तक उस मरमेड को जिंदा रख सके और मैरी को सिर्फ वो मरमेड ही बचा सकती है। इसलिए इक्लिप्स चलते समय अगर मरमेड को मार दिया होता तो मैरी जिंदा नहीं बच सकती थी और इसलिए लुइस ने उस सेकंड में तुरंत मरमेड को ना मारने का डिसीजन लिया था। अब लुइस उन सारे बोट्स को वहां से निकलने को कहता है। फिर मैरी पानी में वो मरमेड जिस जगह रहती है वहां जाती है। तब मरमेड उसे अंदर बुलाती है और उसे अपने बैग पर बिठाकर मरमेड की दुनिया को दिखाती है और उस खूबसूरत नजारे को मैरी भी देखकर बहुत ही खुश होती है और वहां हजारों मरमेड जी रहे होते हैं। तब उस मरमेड का बेबी भी उसके पास स्विम करता है और मरमेड को अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहते देखकर मैरी बहुत ही खुश होती है।